हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद मिश्रा आपका एक बार फिर से अनूप सर स्टडी स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हमने पिछली क्लास में देखा था टॉपिक फर्स्ट में कि चालक, अर्धचालक और कुचालक को उसके बारे में पढ़े थे, उसके बेसिक्स को जाने थे, किस तरीके से उनको अलग अलग वर्गीकृत किया गया था, कैसे उनको पहचाना जाता है। आज हम देखेंगे ऊर्जा स्तर के ही आधार पर चालक, अर्धचालक और कुचालक को कैसे कैटेगराइज किया गया है। तो हम देखते हैं, चूंकि ऊर्जा स्तर है, कोई भी आप एक एटम ले लो, सोडियम ले लेते हैं, जैसे ये हमारा सोडियम अगर हो गया, तो सोडियम के अगर ऑर्बिट्स बनाते हैं, इसकी कक्षाओं को बनाते हैं, तो जो सोडियम के इलेक्ट्रॉन हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपने अलग अलग निश्चित कक्षाओं में निश्चित गति करते रहते हैं, निश्चित ऊर्जा में निश्चित ऊर्जा ले करके ये इसका चक्कर लगाते रहते हैं, यानी गति करते रहते हैं, परिक्रमण करते रहते हैं। तो उनकी जो ऊर्जा होती है उसी का हम अध्ययन करते हैं ऊर्जा स्तर में। इनमें जो भी इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं वो उनकी कुछ ना कुछ गतिज ऊर्जा होती है, उनकी गति के कारण उनकी गतिज ऊर्जा होती है, और जो हमारा न्यूक्लियस है इसके कारण उस पर एक बल लगता है, आकर्षण बल, उसके भी कारण जो स्थितिज ऊर्जा होती है, स्थिति के कारण दोनों का सम जो होता है वो टोटल उनकी एनर्जी होती है, टोटल ऊर्जा होती है। तो इसी ऊर्जा का हम अध्ययन करेंगे इसमें सेमीकंडक्टर के लिए, कंडक्टर के लिए और इंसुलेटर के लिए। तो आइए देखते हैं, हम सबसे ऊर्जा स्तर किसमें देखेंगे, सॉलिड में। ये हमारा सॉलिड है, कोई सॉलिड मीन्स ठोस, ठोसों में ऊर्जा का स्तर देखते हैं। कितने टाइप के ऊर्जा स्तर होते हैं, दो टाइप के। एक होता है हमारा चालन स्तर या चालन बैंड, दूसरा होता है संयोजी बैंड। कौन सा, संयोजी बैंड। इनको आइए देखते हैं। ये होता है कंडक्शन बैंड, इंग्लिश में बोलते हैं कंडक्शन बैंड, एंड दिस बैलेंस बैंड। तो देखते हैं, सबसे पहले कोई एक मटेरियल लेते हैं हम, उनमें बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को देखते हैं क्या होता है। अगर हम सिलिकॉन लेते हैं, एक सेमीकंडक्टर मटेरियल जिसका परमाणु क्रमांक 14 ही है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2 3p2। आगे अगर इसमें पढ़ते हैं, तीसरी कक्षा है, तीसरी कक्षा में क्या आता है, 3d तक हम पहुंचते हैं। यहाँ पे d है लेकिन ये हमारा खाली है। ये क्या हुआ, ये संयोजी कोष हुआ। ये क्या होते हैं, संयोजी कोष, क्योंकि अंतिम कक्षा जो होती है, अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, और जो अंतिम कोष होता है उसे क्या बोलते हैं, संयोजी कोष। तो ये तो हो गया हमारा बैलेंस सेल जिसे बोलते हैं। ये क्या हो गया, संयोजी कोष, ये हो गया संयोजी कोष। और ये जो रिक्त पड़ा है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसी को हम कहते हैं कि चालन बैंड या चालन कोष, जो भी बोल सकते हैं, चालन स्तर, चालन कोष या चालन बैंड। ये होता है हमारा चालन कोष, ये होता है बैलेंस कोष। तो हम देखते हैं, क्योंकि ये तो एक परमाणु हमने लिया है। इसी तरीके से अगर सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का बहुत ज्यादा घनत्व होता है। वो क्या होता है, ठोस इसीलिए होता है क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है बहुत ही ज्यादा होती है, बहुत सघन होते हैं, इसलिए वो ठोस बन जाते हैं। तो यहाँ पे हमने 1 2 4 इलेक्ट्रॉन की बात की है। इसी तरीके से अगर कोई ठोस होगा तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। उन इलेक्ट्रॉनों का हम देखते हैं किस तरह से ऊर्जा स्तर बनाया जाता है। तो ही आपने देखा कि जो हम यहाँ पे बनाए थे संयोजी कोष, संयोजी कोष में क्या था, इलेक्ट्रॉन भरे हुए थे, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन थे। और यहाँ पे बनाया था चालन कोष, ये था हमारा क्या, कंडक्शन बैंड जिसे बोला था। ये था बैलेंस यानी संयोजी कोष या था, और ये था चालन कोष। इसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन नहीं थे इसमें। तो आप ऐसे भी एज्यूम कर सकते हैं कि अगर इसका डायग्राम जब बनाएंगे हम अभी, इसका ऊर्जा स्तर का एनर्जी बैंड डायग्राम, तो इसमें देखेंगे चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं भारी होगा इसकी तुलना में जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जो चीज भारी होती है आप देखते हो वो नीचे आ जाती है, जो चीज खाली होगा वो ऑब्वियसली ऊपर ही आ जाएगा। तो अगर एनर्जी बैंड डायग्राम जो बोला जाता है, ऊर्जा स्तर आरेख, एनर्जी बैंड डायग्राम, जिसे क्या कहते हैं, ऊर्जा, ये इंपॉर्टेंट है, स्तर आरेख। ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें क्या देखना है कि चालन और चालक, कुचालक और अर्धचालक में कैसे डिफरेंस होगा, इसके आधार पर, एनर्जी बैंड डायग्राम के आधार पर।
तो आइए देखते हैं। सिंपल सा हमारा क्या होगा, एक ग्राफ होगा, क्योंकि डायग्राम की बात की गई है यहाँ पे, तो क्या होगा, एक डायग्राम होगा। डायग्राम पे हम क्या लेते हैं, एक एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ये सिंपली वाई एक्सिस होता है। इसमें होता क्या, अभी हमने आपको बताया कि बैलेंस बैंड में क्या था, इलेक्ट्रॉन भरे हुए थे। बैलेंस बैंड क्या था, इसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन थे, ये फिल था। जबकि कंडक्शन बैंड में 0 इलेक्ट्रॉन थे। ये क्या था, खाली हुआ था, खाली था। ये क्या था, कंडक्शन था, और ये क्या था, बैलेंस था, यानी संयोजी था, और ये था चालन। तो हम देखते हैं, बताया भी कि इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, यानी कि ये भारी होगा। तो भारी होगा तो क्या होगा, ये नीचे होगा। कहां पे होगा, नीचे। बैलेंस बैंड यानी संयोजी बैंड, ये हो गया संयोजी बैंड। इसके ऊपर कहीं ना कहीं लाई करेगा क्या, हमारा कंडक्शन बैंड। क्योंकि ये हल्का था तो कंडक्शन बैंड को इसके ऊपर ही कहीं बना लेते हैं। ये हो गया हमारा क्या, कंडक्शन बैंड यानी चालन स्तर। अब आप देखेंगे कि इस बैलेंस बैंड क्या था, बैलेंस बैंड में क्या था, इलेक्ट्रॉन पहले से ही फिल थे। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या था, पहले से ही भरा हुआ था इसमें इलेक्ट्रॉन। और जो हमारा ये था चालन स्तर क्या था, चालन बैंड था, उसमें क्या था, इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं थे, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं था। तो ये तो इसका डायग्राम बन गया सिंपल सा। और ये जो बीच में आपको गैप दिख रहा है, ये गैप क्या शो करता है, इसी गैप को हम क्या बोलते हैं, इसे ही बोला जाता है फॉरबिडन। अभी बता दे रहे हैं हिंदी भी, फॉरबिडन एनर्जी, इसे बोला जाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये क्या होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, जिसको क्या बोलते हैं, आइए नीचे शो कर देते हैं, यहां कहीं, यहां पे शो कर देते हैं। फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है, इसे बोलते हैं, थोड़ा सा बड़ा लिख दें, निषिद्ध रिक्त, निषिद्ध ऊर्जा रिक्त बोलते हैं, निषिद्ध ऊर्जा रिक्त बोला जाता है, जिसे फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं इंग्लिश में। इसको किससे शो किया जाता है, ईजी से, क्योंकि एनर्जी है इसीलिए गैप आता है। ये हमारा क्या है, गैप यानी रिक्त है, इतना स्थान क्या है, खाली है। ये हमारा चालन था, इतना बैंड हो गया चालन का, इतना हो गया संयोजी का। तो बीच में क्या था, कुछ ना कुछ गैप बना था। ये गैप क्या था, यही था हमारा ईजी। ये गैप क्यों बना था, क्योंकि मैंने आपको भी बताया कि इसमें तो बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन भरे हुए थे। अब भरे हुए इलेक्ट्रॉन तो नीचे आ गए, अपना ये एक क्या किया, ये अपना बैंड लेके नीचे आ गया। क्योंकि मैंने बताया बैंड कैसे बनता है, बैंड इस तरह से बनता है कि जो हमारा सॉलिड होता है, सॉलिड में इलेक्ट्रॉनों का कॉन्सेंट्रेशन, जो घनत्व होता है, काफी घना होता है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसको हम एक लेयर के रूप में मान लेते हैं, मतलब एक पट्टी मान ली जाती है। वो एक पट्टी होती है, जो निचली पट्टी होती है, जो कि इलेक्ट्रॉन भरे थे, इसलिए इसे बैलेंस बैंड और नीचे आ गया। और जो हमारा चालन बैंड था, चालन बैंड में क्या था, इलेक्ट्रॉन थे नहीं, इसलिए इसको इसके ऊपर माना जाता है। और इसमें इलेक्ट्रॉन भरे होने और इसमें ना भरे होने के कारण इसमें एक गैप आता है, जिस गैप को क्या बोलते हैं, निषिद्ध रिक्त ऊर्जा बोलते हैं, निषिद्ध ऊर्जा रिक्त बोलते हैं। ये हमारा गैप होता है इजी। तो इसी के आधार पर कंडक्टर को, इंसुलेटर को और सेमीकंडक्टर को हम क्लासिफाई करते हैं। आइए देखते हैं कि क्या इसमें डिफरेंस होता है, इसके आधार पर, ऊर्जा स्तर के आधार पर। तो सबसे पहले हम लेते हैं सेमीकंडक्टर, सबसे पहले लेते हैं कुचालक यानी इंसुलेटर। इंसुलेटर कुचालक बोला जाता है या अचालक भी बोला जाता है। कुचालक बोल सकते हैं या अचालक बोल सकते हैं या इंसुलेटर बोल सकते हैं। इसका एनर्जी बैंड डायग्राम अगर बनाते हैं, क्या बनेगा, इसी के सामने बना लेते हैं। ये हुआ इसका वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। हमने आपको भी बताया, यहाँ पे नीचे कहीं लाई करेगा क्या, हमारा बैलेंस बैंड। ये हुआ बैलेंस बैंड, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, या चलिए हिंदी में संयोजी बैंड। ये हुआ संयोजी बैंड। और ये क्या हो गया हमारा चालन बैंड, चालन बैंड यानी कंडक्शन बैंड। और ये बैलेंस बैंड वीवी सीवी। ये बीच का गैप अभी हमने बताया क्या था, ये था एनर्जी गैप, जिसे फॉरबिडन एनर्जी गैप बोला गया था। अब इसको हम सिंपल सा इजी से ही शो करेंगे, क्योंकि उतना लंबा लिखना अच्छा नहीं होगा, इजी से शो करेंगे। तो देखिए इसमें क्या होगा, कुचालक है, इसको कैसे हम पहचानेंगे कुचालक है, इसके आधार पर, डायग्राम के आधार पर। तो कुचालक में क्या होगा, इसका जो एनर्जी गैप होगा बहुत ज्यादा होगा।
क्योंकि कुचालक में आप जानते हो कुचालक में धारा का प्रवाह होता नहीं है। कुचालक में हम धारा को प्रवाह नहीं करा सकते, किसी भी मतलब कोई कुचालक मटेरियल लेते हैं उसमें धारा का प्रवाह नहीं करा पाते हैं। इसलिए होगा क्या इसमें कि इसका डायग्राम इसलिए ऐसा बनता है, एनर्जी गैप इतना ज्यादा आपको दिख रहा होगा फिगर से ही। इसमें होगा कि इसमें तो काफी सारे इलेक्ट्रॉन पहले से भरे होंगे, यानी कुचालक जो होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस बैंड में पहले से ही फिल हुआ हुआ भरा रहता है, लेकिन इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन चालन स्तर में नहीं पहुंच पाता। और किसी भी मटेरियल में अगर चालन हो रहा है मतलब कंडक्शन हो रहा है, इसका मतलब उसके चालन बैंड में कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन जरूर रहे होंगे, चाहे वो कम हो या ज्यादा हो। अगर वही हमारा चालक हो जाता है यानी कंडक्टर, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या काफी ज्यादा मान लेते हैं, काफी ज्यादा होगी तभी यहाँ पे चालन हो रहा है। कंडक्टर में बात आती है इंसुलेटर की, यानी कि इसमें यहाँ से एक भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें पहुंच नहीं पाता। किसमें? चालन बैंड में, यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाता, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अगर नहीं है कहीं किसी मटेरियल में या किसी बैंड में, तो क्या होगा? हमारा इंसुलेटर कहा जाएगा। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाया। इसका हम गैप देखते हैं कितना होता है। इसका गैप होता है ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कितना मतलब कुचालक में कितना गैप होता है एनर्जी गैप। तो कुचालक में कितना होता है, जो एनसीईआरटी आपकी बुक है उसमें है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनसीईआरटी डेटा के अनुसार। जो एनर्जी गैप इसका है कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो गया कुचालक की पहचान। हम कैसे कर सकते हैं कि कुचालक में क्या होगा, संयोजी बैंड में इलेक्ट्रॉन पहले से ही भरे हुए होते हैं, लेकिन चालन बैंड में यहाँ से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाता, इसलिए इसमें चालन हो नहीं पाता है कुचालक में। और क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि एनर्जी गैप इसके बीच में काफी ज्यादा है। ये एनर्जी गैप कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग ही होता है, ज्यादा मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा ही होता है। दूसरा देखते हैं सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक को देखते हैं। अर्धचालक की क्या प्रॉपर्टी है, किसके आधार पर? एनर्जी बैंड डायग्राम के आधार पर। क्या? अर्धचालक में क्या होगा, यही डायग्राम फिर से बनाते हैं। देखिए क्या डिफरेंस आपको दिखाई देता है इसमें, अभी समझ में आ जाएगा। ये क्या हुआ, अभी ऊपर बना है देख सकते हैं, संयोजी बैंड, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे बैलेंस बैंड। ये क्या होता है? चालन बैंड, जिसे बोलते हैं कंडक्शन बैंड, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि ऊपर कई बार हमने बता चुका, अभी बताया हमने। तो ये हो गया कंडक्शन बैंड। ये भी इसका क्या था, ईजी, जिसे बोला था अभी एनर्जी गैप क्या था, निषिद्ध रिक्त ऊर्जा यानी कि फॉरबिडन एनर्जी गैप, अभी हमने बताया था। इजी लिख लेते हैं, सिंपल। आप इसे दिखा सकते हैं, कहीं भी इजी दिखाया जाता है, पूरा नहीं लिखा जाता। इजी इसमें क्या होगा, चूंकि ये क्या है, अर्धचालक है। अर्धचालक की प्रॉपर्टी हमने कल बताया था। अर्धचालक क्या होता है पिछले टॉपिक में, कि अर्धचालक में क्या था कि कुचालक से ज्यादा इसकी चालकता होती है और चालक से कम होती है। कहीं ना कहीं ये इन दोनों के चालक और कुचालक के बीच का होता है अर्धचालक। तो इसमें क्या होगा, इसमें अर्धचालक में हमने बताया था कि इसमें चालन करा सकते हैं कि किस तरीके से, अगर इसमें कुछ बाहर से टेम्परेचर या तापमान देते हैं या ऊर्जा देते हैं तो इसमें कुछ न कुछ चालन हो जाता है। कैसे होता है, देखिए बैलेंस बैंड था, इसमें इलेक्ट्रॉन पहले से फिल होंगे, इलेक्ट्रॉन इसमें पहले से फिल किया रहेगा, इसमें पहले से इलेक्ट्रॉन फिल है बैलेंस बैंड में, संयोजी कोष में। ये था हमारा कंडक्शन बैंड। अब चालन कब होगा, जब इसमें से कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंचेंगे तभी चालन हो सकता है। इसलिए इसका एनर्जी गैप क्या होगा, इससे थोड़ा कम होगा। कितना होता है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका एनर्जी गैप कितना हुआ, इसका एनर्जी गैप हुआ हमारा किसका, सेमीकंडक्टर का 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। अब देखिए इसमें चालन कराने के लिए अर्धचालक में क्या करते हैं कि अगर बाहर से, ये देखिए अगर ये हमारा एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे यानी परम शून्य ताप पर, इसकी प्रॉपर्टी एक देख लेते हैं, क्या है, परम शून्य ताप, परम शून्य ताप जिसे बोलते हैं एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। कितना वैल्यू होता है इसका, पढ़े होंगे आप, 0 डिग्री केल्विन, 0 केल्विन या और -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ये होता है परम शून्य ताप। इस टेम्परेचर पे यानी परम शून्य ताप पर 0 डिग्री केल्विन पे क्या होगा, ये हमेशा क्या करता है, किस तरह से बिहेव करता है, व्यवहार करता है, एक कुचालक की तरह। कैसा बिहेवियर होगा, कुचालक यानी इंसुलेटर, इसकी तरह, इस मटेरियल की भांति ये व्यवहार करेगा। कब, जब ये 0 डिग्री केल्विन पे होगा या -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा, तो ये हमेशा हमेशा कुचालक होगा। अब चालन इसमें कैसे कराते हैं, बाहर से कुछ ना कुछ टेम्परेचर दिया जाता है या ऊर्जा देते हैं। अगर इसमें थोड़ा सा हम टेम्परेचर देते हैं, कितना मान लेते हैं, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर क्या होता है, जिसे बोलते हैं कमरे का तापमान, कमरे का ताप लिख दिया जा रहा है। कमरे का ताप कितना होता है, लगभग
25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इतना टेम्परेचर इसको हम प्रोवाइड करा देते हैं, इसको दे देते हैं यहाँ से, इसमें तो ऐसा सो रहा है कहीं ना कहीं ये क्या होगा, सेमीकंडक्टर मटेरियल होगा, कोई डिवाइस बनी हुई होगी या मटेरियल रखा हुआ, उसमें क्या करेंगे, बाहर से कुछ एनर्जी देते हैं, यानी टेम्परेचर अगर देते हैं इसमें, तो टेम्परेचर देने पे क्या होगा, इसके जो संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन हैं वो इसमें से ऊर्जा पा करके, अगर टेम्परेचर या एनर्जी दे रहे हैं, इससे क्या करेंगे, ऊर्जा ग्रहण करेंगे इलेक्ट्रॉन। ये ऊर्जा पा करके क्या करते हैं, चूंकि इसका एनर्जी गैप कुछ ना कुछ कम है, इसकी मतलब इसकी तुलना में कम है, तो यह यहाँ से चले जाते हैं किसमें, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे। ज्यादा तो नहीं पहुंच पाते, थोड़ी मात्रा में कुछ एनर्जी अगर देते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं, जंप कर जाते हैं किसमें, कंडक्शन बैंड में। तो अब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंच गए तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इसमें चालन हो जाएगा, यानी कि ये कंडक्टर की भांति बिहेव करेगा। कब, जब इसमें हम कमरे का ताप देते हैं या उससे ऊपर का ताप देते हैं। बाकी अगर ये 0 डिग्री केल्विन पे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर सेमीकंडक्टर 0 डिग्री केल्विन पे है तो हमारा क्या होता है, इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है। और कमरे का ताप अगर देते हैं यानी टेम्परेचर या ऊर्जा बढ़ाते हैं तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ से बैलेंस बैंड से, बैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन एनर्जी पा करके, ऊर्जा पा करके क्या करते हैं, ये कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं। और जैसे ही कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंचता है, हमारा धारा का प्रवाह होने लगता है। और देख लेते हैं कंडक्टर के बारे में, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं जल्दी से, कंडक्शन के बारे में, कंडक्टर के बारे में। तो कंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी है, किसके आधार पे, एनर्जी बैंड के आधार पे। ये हमारा कंडक्टर आप जानते हैं, कंडक्टर के बारे में क्या था, बताया था मैंने कि इसमें ऊर्जा का प्रवाह, आपको क्या, धारा का प्रवाह आसानी से हो सकता है, आसानी से किया जा सकता है। तो वो क्यों होता है, ये देख लेते हैं कि ये हमारा था एनर्जी बैंड डायग्राम, किसके लिए बनाया गया है, कंडक्टर के लिए। ये था बैलेंस बैंड, शॉर्ट फॉर्म बीबी, बैलेंस बैंड। और ये क्या है, कंडक्शन बैंड। यहाँ पे कुछ आपको पार्ट ये दिख रहा है, इसके बारे में बताते हैं। ये हो गया कंडक्शन बैंड। यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी, इन सबसे डिफरेंट होगा जो अर्धचालक और कुचालक से डिफरेंट क्या है, यहाँ पे कोई एनर्जी गैप नहीं दिख रहा आपको। यहाँ पे इजी क्या है, ये 0 है, इजी कोई गैप यहाँ पे नहीं होता है, 0। तो क्या होगा, यहाँ पे जो ये पार्ट दिख रहा है आपको, इसको हम हैच कर देते हैं, थोड़ा सा हैचिंग किया जा रहा है। ये क्या है, ये जो कंडक्शन बैंड है, यानी चालन कोष जो है, चालन स्तर, और ये संयोजी स्तर है, ये दोनों आपस में कुछ न कुछ पार्ट इसका आपको ओवरलैप दिख रहा होगा। यहाँ पे ये इससे मिल चुका है पहले से ही। यहाँ पे क्या था, गैप था, कुचालक में क्या था, ज्यादा गैप था, यहाँ पे तो कुछ कम था। लेकिन यहाँ पे क्या था, ये तो कंडक्शन बैंड पहले से ही बैलेंस बैंड के साथ ओवरलैप कर चुका है, यानी कि जो भी इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे वो पहले से ही चालन स्तर और संयोजी स्तर में पहले से ही भरे होंगे। इसीलिए हम कंडक्टर में क्या होता है हमारे, कि धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, क्योंकि इसमें जो कंडक्शन बैंड हमारा ये चालन स्तर है, इसमें इलेक्ट्रॉन पहले से ही पहुंचे हुए होते हैं, इसलिए धारा का प्रवाह आसानी से होता है। और यहाँ पे जो एनर्जी गैप है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, जिसे निषिद्ध रिक्त ऊर्जा बोलते हैं, निषिद्ध ऊर्जा रिक्त बोलते हैं, वो क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे कोई गैप नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, ओवरलैपिंग होती, अतिव्यापन होता है, कि जो बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है वो पहले से ही कंडक्शन बैंड में, यानी कंडक्शन सेल में पहले से ही पहुंचे हुए होते हैं, इसलिए यहाँ पे धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। एक चीज और बता दूं कि ये सेमीकंडक्टर के बारे में, इसके लिए आपको पूछा जाता है कि इसके क्या चीज, प्रतिरोध ताप गुणांक के बारे में। जैसा कि हमने बताया, यहाँ पे क्या था कि हमने यहाँ पे बाहर से एनर्जी दी या टेम्परेचर दिया, तो क्या किया, यहाँ पे चालन होने लगा। पहले तो क्या था, कुचालक की भांति था, जब नॉर्मल कंडीशन में था 0 डिग्री केल्विन पे क्या था, कुचालक की भांति व्यवहार कर रहा था। लेकिन हमने यहाँ पे एनर्जी दी, एनर्जी देने से क्या हुआ कि ये चालन करने लगा। अब हम देखते क्या, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि अगर हम कुचालक को ताप दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसमें चालन मतलब होने लगा है, चालन हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका जो भी रेजिस्टेंस रहा होगा, प्रतिरोध मटेरियल का, किसका, सेमीकंडक्टर मटेरियल का जो भी प्रतिरोध रहा होगा, आर से डिनोट करते हैं ना, रेजिस्टेंस, जो भी आर रहा होगा, ये वैल्यू आर, ये क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा। ये कम हुआ होगा कब, जब टेम्परेचर दे रहे हैं। कम कैसे, चूंकि प्रतिरोध आप जानते हैं, प्रतिरोध के बारे में क्या होता है कि प्रतिरोध जो होता है वो धारा के प्रवाह में विरोध करता है। किसी भी मटेरियल में प्रतिरोध का कार्य क्या है कि धारा के प्रवाह में विरोध करना। जहां भी करंट फ्लो हो रही है इसका विरोध करता है, अपोज करता है, क्या, रेजिस्टेंस हमारा। आर क्या करता है, करंट का फ्लो अगर हो रहा है उसका अपोज करता है आर हमेशा। तो हमने देखा यहाँ पे, तो हमने टेम्परेचर दिया तो यहाँ पे धारा फ्लो होने लगी, मतलब धारा का प्रवाह होने लगा। अब हम देखते क्या है, इसका मतलब कि मटेरियल का रेजिस्टेंस कम हुआ होगा कहीं ना कहीं। रेजिस्टेंस कम होने का मतलब कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, रेजिस्टेंस कम हो रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं डायग्राम में, यहाँ पे
कि टेम्परेचर तो हमने इंक्रीज किया है, रेजिस्टेंस क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। यानी कि इसी को बोला जाता है कि अर्धचालक का प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। यहाँ पे ये हमारा इसका क्या हुआ, अर्धचालक के बारे में बता रहे हैं। प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसकी लैंग्वेज आपको समझ में आएगी। ऋणात्मक कहने का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे ताप तो बढ़ाया जा रहा है, ताप को क्या कर रहे हैं, इसको तो इंक्रीज कर रहे हैं, लगातार बढ़ा रहे हैं, तो प्रतिरोध क्या हो रहा है, ये प्रतिरोध क्या हो रहा है, ये घट रहा है। इसीलिए बोला जाता है कि प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, अर्धचालक का ऋणात्मक होता है। तो ये चीज आपको आशा करता हूँ समझ में आई होगी, प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक कैसे होता है, और ये पूछा भी जाता है। और दूसरी चीज कि ये क्लास आपको शायद कुछ बोरिंग लग रही होगी, लेकिन कि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से, मतलब आसान से आसान लैंग्वेज में समझाया जाए। और थोड़ा सा इसमें इंग्लिश के लिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आपको इसको पढ़ना है थोड़ा सा अंग्रेजी इसमें मतलब यूज होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने बोला इजी एनर्जी गैप बोल दिया, फॉरबिडन एनर्जी गैप। अगर हिंदी लिखते हैं क्या होता है, निषिद्ध ऊर्जा रिक्त होता है। तो कहीं ना कहीं हिंदी थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए आप सिंपली अगर इंग्लिश यूज करेंगे थोड़ा बहुत ही, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी मेरी पूरी कोशिश है कि इसको आसान लैंग्वेज में हम पूरा कवर करेंगे अच्छे से, सेमीकंडक्टर फिजिक्स। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।